12 रबी अव्वल शरीफ से पहले, ईद मिलादुन नबी से पहले इंशाअल्लाह जिस दिन फजर की नमाज पढ़ेंगे ना, हुजूर फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे अंस, अगर तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी बंदे के लिए खोट ना हो, किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी सहीह अकीदा के लिए कोई अदावत ना हो, इस हाल में सुबह करना। और अगले लफ्ज हदीस के ये हैं, हुजूर फरमाने लगे, अंस ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया गोया उसी ने मुझसे प्यार किया है। रबीउल अव्वल से पहले इंशाअल्लाह, 12 रबीउल अव्वल शरीफ से पहले, ईद मिलादुन नबी से पहले इंशाअल्लाह जिस दिन फजर की नमाज पढ़ेंगे ना, आप यकीन करें, मुझे एक शख्स याद है, उसके बेटे की शादी थी, तो वो कहते मैं सवेरे सवेरे निकल रहा था, एक बंदे से मैंने पैसे लेने थे, मेरे काबू नहीं आता था, तो सुबह सुबह वो मुझे मिल गया, मेरे पुत्र की शादी थी। देसी बंदे बड़े बादशाह लोग होते हैं, वो कहते मुझे वो सवेरे मिल गया, तो सलाम ली उसने, तो मैंने कहा मिलता क्यों नहीं? कहने लगा बाबूजी पैसे ही नहीं बने थे, मैं तो लुकदा फिरना। कहने मैं क्या इधर आए सीने लगा, जो मेरे पुत्र दा ब्याह जा तेन माफ कीते। आप मेरी बात को समझें, तो यार जिस दिन किसी के बेटे की शादी है उस दिन वो लोगों को कर्जे भी माफ कर देता है, तो जिस दिन तेरे और मेरे नबी का मिलाद होता है, ईद मिलाद वाले दिन भी खोट रखते हो, उस दिन भी रिश्तेदारों का गिला करते हो, उस दिन भी किसी के लिए बुग़्ज़ रखते हो। फजर पढ़ो और दुश्मन को फोन करके कहो जा तुझे माफ किया, आज रहमत लिल आलमीन नबी का मिलाद शरीफ, आज रहमत लिल आलमीन नबी का मिलाद, जा मैंने तुझे माफ किया, जा मैंने तेरे साथ दरगुजर किया। ये ज़ौक़ हमारा इंशाअल्लाह मिलाद से पहले होना चाहिए। और फिर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तकाज़ों में से एक तकाज़ा यह है कि हमारे दिल में ना हुजूर की उम्मत का प्यार भी होना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत करें। यारो देखो, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई अपने भाई की मदद करेगा ना, मेरा वादा है क़यामत के दिन रब करीम उसकी मदद करेगा। फरमाया जो अपने भाई की हाजत पूरी करेगा रब उसकी हाजतें पूरी करेगा। हुजूर की उम्मत से प्यार करें। मिलाद शरीफ आए तो आप देखें आप किसके कितना काम आ सकते हैं, आप किसी शख्स को किस तरह मुश्किल से निकाल सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनका जायज काम है और सिर्फ हमारे एक फोन कर देने से वो हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बहुत सारे धक्कों से बच जाएंगे हमारी वजह से, बहुत सारी परेशानियों से वो बच जाएंगे हमारी वजह से। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आज आपने महफिल मिलाद में लेके जाना है। हुजूर फरमाया करते लोगों को मायूस ना करो, खुशखबरियां सुनाओ। और हुजूर फरमाया करते लोगों के लिए मुश्किलात ना करो, आसानियां पैदा करो। हमने इंशाअल्लाह ताला महफिल मिलाद में आसानियां पैदा करनी, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमने कोशिश करनी है कि ये उस महबूब का मिलाद आया जिन्होंने गले के तौक उतार दिए, बड़ी सारी आजमाइशों से बचा लिया। इंशाअल्लाह हम रहमत लिल आलमीन नबी के उम्मती बनेंगे और देखेंगे हम किसकी कितनी मदद कर सकते हैं, हम किसको किस हद तक आसानी दे सकते हैं।